तो जिन्होंने ये कहावत गढ़ी होगी, मानिए तो देव नहीं तो पत्थर, उन्होंने सार की बात कही है। यही स्थिति है अधिक मनुष्यता की। मान कर सब चल रहे हैं। अंधे ने मान लिया है कि रोशनी है, बस माना है, आंख खुली नहीं, खुली आंख ने देखा भी नहीं। ये भी हो सकता है कि अंधा आंख पर चश्मा लगा ले, लेकिन अंधे की आंख पर चश्मे का क्या मूल्य है। आंख हो तो चश्मा देखने में सहायता भला कर दे, आंख न हो तो चश्मा क्या करेगा। तो बहुत से अंधे चश्मे लगाए चल रहे हैं, फिर भी टकराते हैं, टकराएंगे ही। बहुत से अंधों ने चश्मा भी लगा लिया है, हाथ में लालटेनें भी ले रखी हैं ताकि रोशनी भी साथ रहे, मगर फिर भी कराएंगे। तुम्हारे शास्त्र तुम्हारे हाथ में लटकी हुई लालटेनों की तरह हैं, और तुम्हारे विश्वास तुम्हारी अंधी आंखों पर चढ़े हुए चश्मों की भांति हैं। इनका कोई मूल्य नहीं है, दो कौड़ी मूल्य नहीं है। इनसे हानि है, लाभ तो जरा भी नहीं। इनके कारण आंख नहीं खुल पाती है। इनकी भ्रांति के कारण तुम कभी जानने की चेष्टा में संलग्न ही नहीं हो पाते। मैं तुमसे कहता हूँ, परमात्मा को माना मत। मानने की जरूरत नहीं है। परमात्मा को मानोगे तो फिर जानोगे किसको। परमात्मा को मानने का मतलब तो ये हुआ कि तुमने जानने में हताशा प्रकट कर दी, तुम हार गए, तुमने अस्त्र शस्त्र डाल दिए। तुमने कहा खोज समाप्त हो गई, जानने को तो है नहीं, माने लेते हैं। सूरज को तो नहीं मानते हो, चांद को नहीं मानते हो, जानते हो। इस संसार को मानते तो नहीं, जानते हो, और परमात्मा को मानते हो। यह माना हुआ परमात्मा अगर तुम्हारे जाने हुए संसार के सामने बार बार हार जाता है तो कोई आश्चर्य तो नहीं है। परमात्मा भी जाना हुआ होना चाहिए। जिस दिन परमात्मा जाना हुआ होता है उस दिन ये संसार फीका पड़ जाता है, माया हो जाता है, सपना हो जाता है। अनुभव ही संपत्ति बनती है, थोथे विश्वास नहीं। तो मैं इस कहावत में थोड़ा फर्क करता हूँ। मैं कहता हूँ, जानिए तो देव नहीं तो पत्थर। लेकिन जानने के लिए बड़ी यात्रा करनी आवश्यक है। जानने के लिए अपने भीतर बड़ी साधनाओं से गुजरना होगा। जानने के लिए आंख पर चढ़े हुए जालों को काटना होगा, गलाना होगा। जानने के लिए सबसे पहली तो बात है कि मानी हुई बातें छोड़ देनी पड़ेंगी, जो कि बहुत कष्टपूर्ण है, क्योंकि वही तुम्हारी संपदा है। उसी मानने को तुम सोचते हो तुम्हारा ज्ञान है, उस सारे ज्ञान को छोड़ देना होगा। एक बार तो तुम्हें निपट रूप से अज्ञानी हो जाना पड़ेगा। इसके पहले कि तुम सच में ज्ञान की किरण को पाओ, तुम्हें अज्ञान की रात से गुजरना होगा। एक बार तो तुम्हें बिल्कुल निर्धन हो जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जिसे तुम धन कहते हो वह है नहीं, सिर्फ ख्याल में है। मन के लड्डू, इन्हें तो छोड़ देना पड़ेगा। एक बार तो तुम्हें अपना भिखमंगापन देखना पड़ेगा, अपना अज्ञान, अपना अंधेरा, अपना अंधापन, अपनी नकारात्मक स्थिति, अपनी नास्तिकता को झेलना पड़ेगा। ये नास्तिकता का कांटा तुम्हारे नानों में चुभे, इसकी पीड़ा अनुभव हो, यह जरूरी है। तुमने उपाय कर लिए हैं और तुम झूठे आस्तिक बन गए हो, और नीतर छिपा नास्तिक बैठा है। इतने आस्तिक हैं दुनिया में, जितने लोग सोचते हैं कि आस्तिक हैं। तो फिर ये दुनिया धार्मिक होती तो यहाँ जगह जगह परमात्मा की ऊर्जा उठती हुई दिखाई पड़ती। यहाँ हर आंख में परमात्मा की झलक होती, और हर पैर में परमात्मा का नाच होता, और हर कंठ में परमात्मा के गीत होते। यहाँ प्रेम की बाढ़ आई होती अगर इतने लोग आस्तिक होते। ये 100 आस्तिकों में कभी एक आध भी तो आस्तिक नहीं होता, फिर ये 99 कौन है। ओशो, कहावत है, मानिए तो देव नहीं तो पत्थर। क्या सब मानने की ही बात है? मैं कहावत को थोड़ा सा बदलना चाहूँगा, जानिए तो देव नहीं तो पत्थर। मानने से तो पत्थर पत्थर ही रहता है, सिर्फ तुम्हारी आंखें भ्रम से भर जाती हैं। सिर्फ तुम पत्थर में देवता को देखने लगते हो, मानने से पत्थर में अंतर नहीं पड़ता। मानने से तो सिर्फ तुम्हारी आंख का चश्मा बदल जाता है। तुमने रंगीन चश्मा आंख पर रख लिया तो सभी चीजें रंगीन दिखाई पड़ने लगती हैं, लेकिन सभी चीजें रंगीन हो नहीं गईं। तुम चश्मा उतार कर रख दोगे, चीजें फिर रंगीन हो जाएंगी। चीजें तो जैसी हैं वैसी ही हैं। हिंदू मंदिर में गए, यदि तुम मुसलमान हो तो पत्थर पत्थर ही रहता है, क्योंकि तुम्हारी आंख पर हिंदू का चश्मा नहीं है। यदि तुम हिंदू हो तो पत्थर देवता मालूम होता है, क्योंकि तुम्हारी आंख पर हिंदू का चश्मा है। अगर तुम जैन मंदिर में गए तो महावीर की मूर्ति पत्थर ही बनी रहती है, देवत्व उसमें प्रकट नहीं होता, तुम्हारी आंख पर जैन का चश्मा नहीं है। मानने से तो सिर्फ चश्मे बदलते हैं। मानने के धोखे में मत पड़ना, जानने की यात्रा करो। जानो तो निश्चित देव ही है, पत्थर तो है ही नहीं। मूर्तियों में ही नहीं, पहाड़ों में भी जो पत्थर है वहां भी देवता ही छिपा है। जानने पर तो परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ बचता ही नहीं है। जाना कि परमात्मा के द्वार खुले हैं, हर तरफ से, हर दिशा से, हर आयाम से। कंकड़ कंकड़ में वही, त्रिल त्रिल में वही,
पल पल में वही, लेकिन जानने से। विश्वास से शुरू मत करना, बोध से शुरू करो। विश्वास तो आत्मघात है। अगर मान ही लिया तो खोजोगे कैसे? और तुम्हारे मानने में सत्य कैसे हो सकता है? एक क्षण पहले तक तुम्हें पत्थर दिखाई पड़ता था, और अब तुमने मान लिया और देवता देखने लगे। ये देखने लगे चेष्टा करके, लेकिन भीतर किसी गहराई में तो तुम अब भी जानोगे न कि पत्थर है। उस भीतर की गहराई को कैसे बदलोगे? संदेह तो कहीं न कहीं छिपा ही रहेगा, बना ही रहेगा। इतना ही होगा कि ऊपर ऊपर विश्वास हो जाएगा, संदेह गहरे में सरक जाएगा। ये तो और खतरा हो गया। संदेह ऊपर ऊपर रहता इतना हानिकर नहीं था। ये तो संदेह और भीतर चला गया और प्राणों की रगरेशे में समा गया। ये तो तुम्हारा अंतःकरण बन गया। यही तो हुआ है। दुनिया में इतने लोग हैं, करोड़ों करोड़ों लोग मंदिर जाते, मस्जिद जाते, गुरुद्वारा जाते, चर्च जाते, और इनके भीतर गहरा संदेह भरा है। ईसाई और हिंदू और मुसलमान सब ऊपर ऊपर हैं और भीतर संदेह की आग जल रही है। और वह संदेह ज्यादा सच्चा है, क्योंकि संदेह तुमने थोपा नहीं है, ज्यादा स्वाभाविक है। और तुम्हारा विश्वास थोपा हुआ है, आरोपित है। आरोपित विश्वास स्वाभाविक संदेह को कैसे मिटा सकेगा? आरोपित विश्वास तो नपुंसक है। स्वाभाविक संदेह अत्यंत ऊर्जावान है। फिर कौन मिटा सकता है स्वाभाविक संदेह को? स्वाभाविक श्रद्धा ही मिटा सकती है सत्य संदेह को। बलशाली संदेह को बलशाली श्रद्धा ही मिटा सकती है। और श्रद्धा कब बलशाली होती है? तुम्हारे करने से नहीं होती, जानने से होती है, बोध से होती है। तुम देख लो कि परमात्मा है, तब श्रद्धा होती है। तुमने मान लिया, ये तो लचब बातें हैं, ये तो बैसाखियां हैं जिनके सहारे तुम बहुत चल चुके। ये नास्तिक है, और इन्होंने अपने को झूठा भुलावा दे लिया है कि हम आस्तिक हैं। ये नास्तिकों से बदतर हालत में हैं। नास्तिक कम से कम सच्चा तो है, इतना तो कहता है कि मुझे पता नहीं है और मैं नहीं मानता। जब तक पता नहीं तो कैसे मानूं? नास्तिक कम से कम ईमानदार तो है, प्रामाणिक तो है। जो नहीं जाना है कहता है नहीं मानता हूँ। आस्तिक तो बेईमान है, जो नहीं जाना है उसको मानता है, जो जानता है उसको झुठलाता है, और जो नहीं जानता है उसे मानता है। आस्तिक तो बड़ी ही कश्मकश में है, बड़ी परेशानी में है। और सारे धर्म तुम्हें सिखाते हैं सत्य की बात, और सारे धर्मों को तुमने बुनियादी असत्यों में बदल लिया है। ये सबसे बड़ा असत्य है। जो नहीं जाना हो उसे मान लेने से बड़ा असत्य और क्या हो सकता है? तुम परमात्मा के साथ भी असत्य का संबंध जोड़े हुए हो। विश्वास का अर्थ होता है परमात्मा से झूठ का संबंध। परमात्मा के सामने भी तुम झूठे हो, और सब तरफ झूठ चलाओ, और तरफ सारे संसार में तुम बेईमानियां करो। कम से कम एक जगह तो छोड़ दो। कम से कम एक जगह तो अपनी प्रवंचना मत लाओ। एक जगह तो खड़े हो जाओ नग्न, जैसे हो, निर्वस्त्र। एक जगह तो कह दो कि जो है वही है, वैसा ही है, मैं इसको झुठलाऊंगा न, कुछ का कुछ न कहूंगा। तब तुम अचानक पाओगे कि तुम्हारी आस्तिकता बहने लगी और तुम्हारा नास्तिक उभरने लगा। मगर मैं कहता हूँ, यह असली आस्तिकता के जन्म के पहले जरूरी है। असली आस्तिकता के पहले झूठी आस्तिकता छोड़ देनी पड़ती है। असली आस्तिकता के पहले असली नास्तिकता का कदम अनिवार्य है। जिन्होंने भी परमात्मा के मंदिर की यात्रा की है वे नास्तिकता की सीढ़ियों से चढ़े हैं। उन्होंने नकार दिया है झूठ को। फिर अगर उस झूठ में उनकी आस्थाएं भी थीं, भरोसे भी थे, विश्वास भी थे, धारणाएं भी थीं, तो उनकी भी उन्होंने फिक्र नहीं की, उनको भी नकार दिया है। अगर वेद बीच में आए और कुरान और गीता बीच में आई तो उन्होंने उन्हें भी हटा दिया है। उन्होंने सिर्फ एक बात पर नजर रखी कि जो हम जानेंगे, जो हमारा अनुभव होगा। कानों सुनी सो झूठ सब, आंखों देखी सांझ। जो कान से सुन लिया है वो विश्वास, जो आंख से देखा वह श्रद्धा। तुम्हारा ईश्वर कानों से सुना हुआ है या आंखों से देखा हुआ है? तुम्हारी प्रार्थना कानों से सुनी हुई है या आंखों से देखी हुई है? तुम्हारे सत्य जिन पर तुमने अपने जीवन को दांव पर लगा रखा है, तुम्हारे अनुभव से निसृत हुए हैं या उधार हैं, बासे हैं, दूसरों से लिए हैं? अगर दूसरों से लिए हैं तो जितनी जल्दी तुम उनसे छूट जाओ उतना अच्छा है, क्योंकि उन्हीं के कारण तुम्हारे पैरों में जंजीरें पड़ी हैं और तुम सत्य तक न जा सकोगे। यही फर्क है श्रद्धा और विश्वास में। विश्वास होता है उधार, कानों सुना, सत्य होता है अपना, निजी। मैं तुम्हें किसी पर विश्वास करने को नहीं कहता हूँ, मैं तो इतना ही कहता हूँ कि परमात्मा है तो घबराते क्यों हो? खोजो, मिल जाएगा। इतने डरते क्यों हो आंख खोलने से? अगर है तो मिल ही जाएगा, और अगर नहीं है तो भी अच्छा होगा कि जाहिर तो हो जाए हमें कि नहीं है, तो हम इस झंझट से बचें। सत्य हर हाल में कल्याणकारी है।
इस तरफ हो या उस तरफ, लेकिन सत्य निर्णायक है। तो मैं तुमसे कहूँगा, जानने की यात्रा पर निकलो। माने तो बहुत, कहाँ पहुँचे, कहीं के न रहे मानकर। जानने की यात्रा पर निकलो तो पहली बात तो छोड़ने पड़ेंगे सारे विश्वास। ये बात तुम्हें उल्टी लगती है, अटपटी लगती है, कि श्रद्धा पाने के लिए विश्वास छोड़ने पड़ेंगे। लेकिन ये तर्क बिल्कुल साफ सुथरा है, ये गणित बिल्कुल सीधा है। इसे समझने के लिए कोई बहुत बुद्धिमत्ता नहीं चाहिए। असलियत तो इनकी जिंदगी है। इनकी जिंदगी की कहानी को रखो। इन सब का एक ही धर्म है, धन इनका धर्म है, पद इनका धर्म है, नौर बाकी सब बकवास है। बाकी तो ऐसे ही है जैसे एक ने एक रंग के कपड़े पहन रखे हैं, दूसरे ने दूसरे रंग के कपड़े पहन रखे हैं। ये तो पड़ों का भेद हुआ। तुम्हारे भीतर, तुम्हारी अंतरात्मा में कोई भेद है। दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, आस्तिक और नास्तिक। मगर नास्तिक मैं उनको कहता हूँ जिनकी जीवनचर्या प्रमाण देती है कि वे नास्तिक हैं, जिनकी जीवनचर्या ही जिनकी श्रद्धा की सूचक है। सलिए मेरा जोर जानने पर है, मानने पर नहीं। तुम भगवान पर इतना भरोसा करते हो, इसलिए मान लेते हो, क्योंकि तुम जानते हो नगर जानने गए, शायद मिले न मिले, मान ही लो, मान ही लेने में सार। तुम्हें बहुत भरोसा भी नहीं है। मैं तुमसे कहता हूँ, जानो, क्योंकि डर की कोई बात नहीं है। परमात्मा तुम्हारे जानने से मिट नहीं जाएगा और तुम्हारे मानने से अगर नगा तो हो नहीं जाएगा। जो नहीं है नहीं होगा, कितना ही मानो। और नो है, रहेगा, न मानो तो भी रहेगा, मानो तो भी रहेगा, जानो तो भी रहेगा, न जानो तो भी रहेगा। तुम्हारे जानने मानने न मानने न जानने से कोई अंतर नहीं पड़ता है अस्तित्व में। परमात्मा है। इसलिए मैं तुम्हें कमजोर नहीं बनाता और तुम्हें भयभीत नहीं करता। तुमसे यह नहीं कहता कि अगर तुमने विश्वास खोया तो तुम भटक नाओगे। नहीं, मैं तुमसे कहता हूँ, विश्वास के कारण तुम भटके हो। ऐसा हुआ, ये घटना मैंने सुनी है। अमेरिका में राष्ट्रपति कैनेडी के नाई की हत्या की गई। कैनेडी के बाद सीनेटर रॉबर्ट कैनेडी की हत्या की गई। जिस आदमी ने हत्या की, सिरहान ने, तो सारे अमेरिका में या सारी दुनिया में एक ही बात पूछी जा रही थी कि क्यों हत्या की गई। कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता था। सिरहान पागल है, रुगन है, चिक्षिप्त है, क्या मामला है। सिरहान का पिता तो दूर इजराइल में रहता। पत्रकार वहां भी पहुंच गए और उन्होंने सिरहान के पिता से पूछा कि मैं तो अपने बेटे को भली भांति जानते होगे, तुमने इसे बचपन से अड़ा किया, क्यों, ये हत्या किस लिए की गई। क्या तुम्हें कुछ ख्याल में नाता है कि इस बेटे में कुछ ऐसी बातें थीं जिनके कारण ये हत्या हुई हो। तुम वक्तव्य दो। सिरहान के पिता ने कहा, आई जस्ट डोंट नो, आई एम कन्फ्यूज्ड द क्रश्ड, आई टॉट माई चिल्ड्रन टू फियर गॉड। मुझे कुछ पता नहीं, तो खुद बड़े विभ्रम में पड़ गया हूँ। मैं तो खुद बड़ा चिंतित हूँ। मेरी तो मझ में नहीं आता, मेरा तो हृदय टूट गया। मैंने तो अपने हर बच्चे को ईश्वर से डरना सिखाया था, और यह मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सका। मैं खुद ही यही पूछना चाहता हूँ कि क्यों। मैंने तो अपने बेटों को, अपने बच्चों को ईश्वर से डरना सिखाया था। आई टॉट माई चिल्ड्रन टू फियर द। अब अगर तुम मुझसे पूछो तो वह जो ईश्वर का डर सिखाया, वही उपद्रव की जड़ है, वही रोग का घर है, वहीं से बीमारी उठी। वे दो शब्द भय और ईश्वर, उनमें सारी मनुष्य जाति के पाप छिपे हैं। सिरहान का पाप नहीं, सभी मनुष्यों के पाप उसी में छिपे हैं। वे दो शब्द बड़े खतरनाक हैं और बड़े महंगे हैं। अंधेरे में बैठे हो और सोचते हो रोशनी है, तो फिर दिया कैसे जलाओगे। अंधेरे को अंधेरे की तरह स्वीकार करो तो अंधेरे की स्वीकृति ही तुम्हारे भीतर दिया जलने की तड़फन बन जाएगी। बैठे हो वासना में और ब्रह्मचर्य पर भरोसा करते हो। छोड़ो ये बकवास। ये बकवास सिर्फ वासना को छिपा लेने का उपाय है। आज तो तुम भी जानते हो कि वासना में भरे हो, लेकिन सोचते हो ब्रह्मचर्य कल होगा, परसों होगा, जल्दी ही ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाएंगे, इस सब वासना से छूट जाएंगे। भरोसा ब्रह्मचर्य में रखते हो, जीते वासना को हो। इससे तुम्हारे जीवन में द्वंद्व खड़ा होता है। इससे तुम दो टुकड़ों में टूट जाते। इससे तुम कभी अखंड नहीं हो पाते। और अखंड न हुए तो कैसी शांति। तुम्हारे भीतर कलह जारी रहेगी। निर्द्वंद न हुए तो कैसा सुख। तुम्हारे भीतर महाभारत छिड़ा रहेगा। मानते ब्रह्मचर्य को हो, जानते वासना को हो, ये तुम्हारी अड़चन है। इसी ने तुम्हें विक्षिप्त किया है। जानते धन को हो, मानते ध्यान को हो, और स्वभावतः तुम्हारा जीवन तुम्हारे जानने से चलेगा, तुम्हारे मानने से नहीं चलेगा। इसलिए तुम अपनी मान्यताओं की लचर हालत देखते हो, काम नहीं आती है। बकवास करनी हो तो कर सकते हो, प्रवचन देना हो तो दे सकते हो, शास्त्र लिखना हो तो लिख सकते हो, किसी दूसरे अंधे को रास्ता बताना हो तो बता सकते हो, मगर तुम्हारे काम नहीं आती तुम्हारी जानकारियाँ।
तुम्हारी जिंदगी तो आंदोलित होती है तुम्हारे ही अनुभव से। वे जो दूसरों से उधार जानकारियां ले ली हैं, विश्वास ले लिए हैं, उनसे क्या हुआ है? इस सत्य को देखो, तुम जिस ढंग से जी रहे हो वही गवाह है कि तुम्हारी असली श्रद्धा कहाँ है। सोचो, यहाँ धन की ढेरी लगी है और यहाँ ध्यान की ढेरी लगी है, और मैं तुमसे कहूँ कि चुन लो। दोनों में से एक ही चुन सकते हो, और तुम कहते हो मानता तो मैं ध्यान में हूँ मगर चुनूंगा धन को। तो क्या अर्थ होगा? अगर मानते ध्यान में हो तो फिर धन को क्यों चुन रहे हो? तुम कहते हो मानता तो ध्यान को हूँ, लेकिन मैं कमजोर आदमी हूँ, अभी बाल बच्चे हैं, परिवार है, और ध्यान की अभी जल्दी क्या है, कर लेंगे, फिर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, धन तो अभी मिलता है, इसी तो उठा लें। फिर धन से मैं दान भी करूंगा, मंदिर भी बनवा दूंगा, पुरोहित रख दूंगा मंदिर में, पूजा करेगा, धार्मिक कृत्य करूंगा इस धन से, हालांकि मानता ध्यान में हूँ। तुम जो करते हो उससे ही पता चलता है कि तुम्हारी असली श्रद्धा कहाँ है। तुम जो कहते हो उससे कुछ पता नहीं चलता। तुम्हारा कृत्य ही तुम्हारी श्रद्धा का सूचक है, गवाह है। तो अपने कृत्यों को जांचो, तुम्हारे कृत्य ही बता देंगे तुम्हारा असली धर्म क्या है। कोई कहता है मेरा धर्म हिंदू है, कोई कहता है मेरा धर्म मुसलमान है, कोई कहता है मेरा धर्म जैन है, और कोई कहता है मेरा धर्म बौद्ध है। इन आदमियों के कृत्य तो देखो, इनके कृत्य सब समान है। हिंदू भी धन के पीछे दौड़ा जा रहा है, मुसलमान भी धन के पीछे दौड़ रहा है, जैन भी दौड़ रहा है, बौद्ध भी दौड़ रहा है, और ये कहते हैं हम में बड़ा मतभेद है, हमारे विश्वास बड़े अलग अलग हैं, और चारों बाजार में दौड़े जा रहे हैं। इनके कृत्य को देखो और तुम पाओगे इन सबका धन ही धर्म है। मंदिर मस्जिद से क्या फर्क पड़ता है? कुरान बाइबल से क्या फर्क पड़ता है? एक तो भय किसी का भी हो मनुष्य को विकृत करता है, भय किसी का भी हो मनुष्य को विकसित नहीं होने देता है। भय आकाश में बैठे किसी परमात्मा का तुम्हें संकुचित करता है, तुम्हें गुलाम करता है, तुम्हें अपना मालिक नहीं होने देता, और जिससे तुम भय करते हो उसे कभी प्रेम तो कर ना पाओगे। भय से तो कभी प्रेम होता ही नहीं, और तुलसीदास ठीक उल्टी बात कह गए हैं, भय बिनु होए न प्रीति। और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि भय के साथ तो प्रीति कभी होती ही नहीं है। तुलसीदास 100% गलत हैं। भय और प्रेम, जिससे तुम्हें प्रेम है उससे तुम्हें कोई भय नहीं होता है, और जिससे तुम्हें भय है उससे तुम्हें घृणा होती है, प्रेम नहीं होता। ईश्वर का भय सिखाया है मैंने अपने बेटों को, सिरहान के पिता ने कहा। जब तुम भय सिखाते हो तो तुमने अनजाने घृणा सिखा दी, जब तुमने भय सिखाया तब तुमने अनजाने हिंसा सिखा दी। प्रेम सिखाओ, भय न सिखाओ, पहली बात। और तुम सभी को भय सिखाया गया है। भय के कारण तुम हिंदू हो, भय के कारण मुसलमान हो, भय के कारण तुम्हारा भगवान है, भय के कारण तुम कंप रहे हो। तुम्हारी प्रार्थनाओं में आनंद उत्सव नहीं है, सिर्फ भय का कंपन है। डरे हो नरकों से, प्रलोभित हो स्वर्गों से, मगर कंप रहे हो। तुम्हारे भीतर महाकंपन चल रहा है। ये भयभीत घुटने जो नमाजों में झुके हैं, ये भयभीत सिर, ये गुलामों के सिर जो मंदिर की मूर्तियों के सामने रखे हैं, यह मनुष्य जाति का सबसे बड़ा कल्याण है। भय मनुष्य को आत्मवान नहीं होने देता है। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूँ कि जिंदगी में भय की कोई उपादेयता नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मूल की भांति भय को छोड़ दो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भय जीवन की सुरक्षा का उपाय नहीं है। पर मैं तुमसे ये कह रही हूँ, भय तथ्यों के आग जलाती है, आग से भयभीत होना स्वाभाविक है, इसको सिखाना नहीं पड़ता है। तुम अपने बच्चे को ये थोड़े ही सिखाते हो कि आग से डरो। तुम बच्चे को इतना ही सिखाते हो कि आग जलाती है, अगर जलना हो तो आग के पास चले जाओ, न जलना हो तो पास मत जाओ। ये जीवन की सहज प्रक्रिया है। अब एक सांड सींग लेकर तुम्हारी तरफ भागा चला आ रहा है, तो मैं यह नहीं कहता कि तुम निर्भय होकर वहां खड़े रहो, कि बस का ड्राइवर हॉर्न बजाए जा रहा है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम बीच सड़क पर खड़े होकर ध्यान करो, सुनो ही मत, क्योंकि तुम भयभीत नहीं हो। ये नूरता हो जाएगी। जहाँ जीवन के तथ्य घातक हैं, जहाँ जीवन के तथ्य दो में ले जाते हैं, वहां से जागो। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि 84 करोड़ योनियों के भय से मैं तुम्हें नहीं छुड़वा सकता, क्योंकि वह तो आग जैसा भय है। तुम्हें जाना हो मजे से जाओ, न जाना हो तो समझो। लेकिन परमात्मा का भय, परमात्मा को तो तुम जानते ही नहीं, और परमात्मा आग थोड़े ही है, और परमात्मा कोई खाई खड्डू थोड़े ही है। परमात्मा तो तुम्हारे जीवन की सर्वाधिक सुंदर, सर्वाधिक शुभ, सर्वाधिक ऊंची अवस्था है। परमात्मा से भय, परमात्मा तो तुम्हारे होने का सर्वश्रेष्ठ ढंग है।
परमात्मा तो तुम्हारी आत्यंतिक अभिव्यक्ति है। परमात्मा से भय और परमात्मा से भय बना दिया तो तुम कीड़े हो जाओगे, तुम जमीन पर सरकने लगोगे, फिर तुम उड़ न सकोगे, तुम्हारे पंख काट दिए। सिरहान के बाप ने कहा, मैंने अपने बेटों को परमात्मा का भय सिखाया, इसलिए मैं बड़ा हैरान हूं कि ऐसा कैसे हुआ। इसीलिए हुआ महाराज, काश तुमने भय न सिखाया होता तो ऐसा नहीं होता। भय से घृणा उपजती है, भय से क्रोध उपजता, भय से हिंसा उपजती, प्रेम से करुणा उपजती। इसलिए जीसस कहते हैं, अपने दुश्मन को भी प्रेम करो, क्योंकि जिस दिन तुमने दुश्मन को भी प्रेम किया, तुम्हारा परिवार बहुत बड़ा हो गया। मित्र तो रहे ही, दुश्मन भी सम्मिलित हो गए, पशुओं पौधों को ... इसलिए महावीर कहते हैं, अहिंसा। पशु पौधे वे भी जीवंत हैं, उनको भी प्रेम करो। बुद्ध कहते हैं करुणा। ये सब प्रेम के ही नाम हैं। अलग अलग धर्म के लोगों ने अलग अलग नाम पसंद किए हैं, लेकिन ये सब प्रेम की ही अलग अलग भाव भंगिमाएं हैं। ये प्रेम के ही अलग अलग रंग हैं, ये प्रेम की ही अलग अलग आभाएं हैं, ये प्रेम के ही प्रतिबिंब है। महावीर में बना प्रतिबिंब। उन्होंने कहा अहिंसा। उन्होंने कहा, किसी को दुख मत दो, मगर दुख तुम तभी देने से रुकोगे जब प्रेम बढ़े, नहीं तो कैसे दुख देने से रुकोगे। बुद्ध ने कहा करुणा, फैलाओ करुणा को। जीसस ने कहा प्रेम। जैसे जैसे तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाए वैसे वैसे तुम्हारा और परमात्मा के बीच का फासला कम होता चला जाता है। इसलिए ये तो पूछना ही मत भूल कर भी मुझसे कभी आकर कि हमारा छोटा मोटा प्रेम है, उसको हम कैसे मिटा दें। उसको मिटा दिया तो तुम्हारे तो जीवन की आशा का दीप ही बुझ गया, फिर तुम भटक गए रेगिस्तान में। वह जो छोटी सी सरिता थी तुम्हारे जीवन में झरने की तरह, वह भी सूख गई, अब तो कोई आशा न रही। मैं कहता हूँ, इस सरिता को बड़ा करो, इस सरिता को बहाव सागर की तरफ, और जितने झरने इससे आकर मिल जाते हों, सबको मिल जाने दो। मित्रों को भी, शत्रुओं को भी, मनुष्यों को भी, पक्षियों को भी, पौधों को भी, पहाड़ों को भी, सबको मिल जाने दो, सबको सम्मिलित हो जाने दो, बनने दो इसकी बड़ी गंगा, फिर ये पहुंच जाएगी सागर तक। तुम जहां हो, जैसे हो, उसी के यथार्थ को पकड़ लो और उसी यथार्थ के सहारे चल पड़ो। ये छोटा सा धागा, ये छोटा सा सूत्र तुम्हें पहुंचा देगा। इसलिए तो संतों के इन वचनों को या उपनिषद की ऋचाओं को या कुरान की आयतों को सूत्र कहा जाता है। सूत्र का अर्थ होता है धागे की तरह है। ये बड़े महीन धागे हैं, लेकिन अगर पकड़ लिया तो पहुंच जाओगे। मैंने सुना है, एक सम्राट अपने वजीर पर नाराज हो गया और उसने वजीर को क्रोध में आकर नगर के बाहर एक बड़ी मीनार पर कैद कर दिया। वजीर के घर के लोग बड़े दुखी थे, रो रहे थे। वजीर ने अपनी पत्नी को कहा, घबरा मत, जब मैं चला जाऊं और बंद कर दिया जाऊं तो गांव में एक फकीर है, तू उसके पास जाना। जब भी कोई उलझन होती है मुझे ऐसी जिसे मैं नहीं सुलझा पाता, जिसको बुद्धि नहीं सुलझा पाती, मैं उस फकीर के पास जाता हूँ। वह बुद्धि के आगे गया है, वह जरूर कोई रास्ता निकाल लेता है, वह जरूर कोई सूत्र तुझे बता, कोई रास्ता बन जाएगा। तू घबरा मत, रो मत। देगा वजीर तो बंद कर दिया गया। ऊंची मीनार पर ताले जड़ दिए गए। भूखा मरेगा, तड़पेगा, कूदे तो जान निकल जाएगी। कोई 500 फीट ऊंची मीनार है, कोई द्वार दरवाजा नहीं है, सब दरवाजे बंद कर दिए गए, नीचे पहरा लगा दिया गया। पत्नी फकीर के पास गई। उसे बहुत आशा तो नहीं थी कि अब कोई रास्ता बन सकता है, कैसे निकालेंगी पति को। फकीर ने कहा, कोई हर्जा नहीं, तेरे पति ने कहा था मुझसे आकर सूत्र पूछ लेना, वो खुद ही बता गया है रास्ता। सूत्र में तो सारा सार है। पत्नी ने कहा, मेरी कुछ समझ में नहीं आती, पहेलियां मत बुझाए। मैं यहाँ कोई धर्म चर्चा, अध्यात्म चर्चा करने नहीं आई हूँ। मेरा पति मरने के करीब है, भूखा वहाँ पड़ा है, आप कोई रास्ता बताए। उस फकीर ने कहा, तू ऐसा कर, भरेंगी नाम का कीड़ा होता है, उसको पकड़ ले, उसकी मूंछों पर थोड़ी शहद लगा दे और उसकी पूंछ में एक पतला धागा बांध दे, रेशम का पतला धागा। उस पत्नी ने कहा, इससे क्या होगा, लेकिन कठिनाई मैं समझता हूँ। कठिनाई क्या है? धर्मगुरु भय सिखाते हैं, क्योंकि भय सिखाना आसान है। भय तो मानने से ही पैदा हो जाता है। प्रेम सिर्फ मानने से पैदा नहीं होता, प्रेम जानने से पैदा होता है। ये कठिनाई है, इसलिए सस्ती तरकीब धर्मगुरुओं ने पकड़ ली। आदमी को भयभीत कर दो, वही ईश्वर को मान लेगा, भय में मान लेगा। भीतर तो मानेगा भी नहीं, ऊपर ऊपर कम से कम मानने का दिखावा करेगा। राम नाम भीतर तो नहीं जाएगा, राम नाम की चदरिया ओढ़ लेगा। सच में तो सिर नहीं झुकेगा भगवान के सामने, क्योंकि जिसको देखा नहीं, जिसके सौंदर्य का अनुभव नहीं किया, वहां सिर कैसे झुकेगा।
जिससे कभी जीवन में कोई संबंध ही नहीं हुआ, जिससे कभी आंखें चार नहीं हुई, वहां सिर कैसे झुकेगा? मगर भय के कारण घुटने कंप जाएंगे और आदमी गिर पड़ेगा। भय, सस्ती तरकीब मिल गई, और सस्ती तरकीब के कारण सारी मनुष्यता को भयभीत कर दिया गया। तो पहली तो बात, भय सिखाया सिरहान के बाप ने, वह सभी बापों ने सिखाया। सारी मनुष्य जाति भय से पीड़ित है। इसी भय से फिर हिटलर पैदा होते हैं, चंगेज पैदा होते हैं, तैमूर पैदा होते हैं, सिकंदर पैदा होते हैं। इसी भय से छोटे हत्यारे, बड़े हत्यारे, चोर, बेईमान, राजनीतिज्ञ सब इसी से पैदा होते हैं। मनुष्य की छाती से भय का पत्थर हटना चाहिए, प्रेम का फूल खिलना चाहिए। लेकिन प्रेम के साथ एक अड़चन है। प्रेम तो तभी होता है जब आंखें चार हों। प्रेम तो जाने से होता है, माने से नहीं होता। प्रेम तो अनुभव से उपजता है, बिना अनुभव के नहीं उपजता। और प्रेम का ही आत्यंतिक अनुभव परमात्मा है। इसलिए मैं तुमसे ये भी नहीं कहता कि परमात्मा को प्रेम करो, मैं तो तुमसे इतना ही कहता हूँ, तुम प्रेम करो और एक दिन तुम पाओगे प्रेम करते 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 परमात्मा तुम्हारे द्वार पर आ गया। मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहता हूँ, प्रेम करो, परमात्मा को प्रेम करो। ये तो मैं तुमसे कैसे कहूँ? ये तो तुम्हारी कानों सुनी हो जाएगी। कानों सुनी सो झूठ सब, आंखों देखी सांझ। मैं तुमसे इतना ही कहता हूँ, प्रेम करो अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने मित्र को, अपने परिवार को, प्रियजनों को, मनुष्य को, पशुओं को, पक्षियों को, पौधों को, पहाड़ों को। जहां तक तुमसे बन सके प्रेम को फैलाए चले जाओ, फैलाए चले जाओ। जैसे जैसे तुम्हारा प्रेम फैलने लगेगा, वैसे वैसे तुम पाओगे परमात्मा की झलक आनी शुरू हो गई। धीरे 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 जिस दिन प्रेम तुम्हारा विराट हो जाता है, तुम प्रेम में हो जाते हो, उसी दिन तुम पाते हो परमात्मा उतर आया। इसलिए मैंने कहा, भक्ति प्रेम की ही आत्यंतिक उत्कर्ष दशा है। परमात्मा को भूलो, तुम्हारा परमात्मा दो कौड़ी का है। तुम्हारा परमात्मा भयजन्य है। तुम प्रेम को जीवन में उंगाओ। प्रेम स्वाभाविक है। थोड़ी सी किरण तो तुम्हारे पास है ही। इसी किरण का सहारा पकड़कर बढ़ते चलो, सूरज तक पहुंच जाओगे। किरण है तो सूरज से आती होगी, सूरज भी कहीं होगा। आज न दिखे, कोई हर्जा नहीं। 1000 मील दूर हो, कोई हर्जा नहीं। एक एक कदम चलकर आदमी 1000 मील की यात्रा कर लेता है। लेकिन शुरुआत वास्तविक से मेरे करो, यथार्थ से करो। पास लोग आते हैं, वे कहते हैं कि हमें परिवार से बड़ा प्रेम है, इससे किसी तरह छुड़वाएं। मैं उनसे कहता हूँ, इसे छुड़वाना किसको है, बढ़ाना है। तुम भाषा ही गलत बोलते हो, छुड़वाएं। यही तो कुल जमा आशा है। तुम्हारे हृदय में जलता हुआ ये छोटा सा दिया है कि तुम्हें परिवार से प्रेम है, और तुम्हारे तथाकथित धर्मगुरु और महात्मा तुम्हें सिखा रहे हैं, इसको छोड़ो तब परमात्मा मिलेगा। इससे ही तो कुल आशा है, थोड़ी बहुत आशा इसी से है। अगर मिलेगा कभी परमात्मा तो इसी के सहारे बढ़ने से मिलेगा। ये बड़ी धीमी सी रोशनी है अभी, इसको बड़ा करो, तुम्हारा परिवार बड़ा होने दो। उसने कहा, इससे सब हो जाएगा। और जाकर मीनार पर उस भरेंगी को छोड़ दे। शहद की गंध पाकर वह सरकना शुरू करेगा, बढ़ेगा आगे। और मूंछों पर शहद लगी है, इसलिए मिलने वाली तो है ही नहीं। ऐसी तो शहद लगी है मूंछों पर। संसार ऐसी ही शहद का नाम है जो तुम्हारी मूंछों पर लगी है। तुम भागते फिरते हो, गंध आती चली जाती है। तुम भागते फिरते हो, अब तुम्हारी मूंछें तुमसे आगे छलांग लगा जाती हैं। मिलना कभी नहीं होता, गंध आती रहती है। गंध आती रहती है, मिलना कभी नहीं होता। इसलिए तो ज्ञानियों ने इसे माया कहा है। मिलती है, मिलती है, अब मिली, अब मिली। मिलती कभी नहीं। पहुंचने के करीब सदा रहते हैं, लेकिन पहुंचते कभी नहीं हैं। मंजिल आती आती लगती है, आती नहीं है, और इतने करीब मालूम पड़ती है कि रुक भी नहीं सकते। मर जाते हैं, थक जाते हैं, मगर रुक नहीं सकते, क्योंकि लगता है मिली, ये बिल्कुल पास से आ रही है गंध। अब उस भरिंगी की दशा समझो। उसकी मूंछ पर बिठा दी है शहद, उसे गंध आई, दीवाना हो गया। शहद का रस, शहद का प्रेम उसे खींचने लगा। वह भागने लगा, पास ही है, गंध इतने करीब से आ रही है। और मूंछें आगे सरकने लगी, और उसकी पूंछ में बंधा हुआ रेशम का धागा मीनार पर चढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में वह मीनार पर पहुंच गया। पति ने उसको आते देखा, फिर उसकी पूंछ में बंधे हुए पतले धागे को देखा, समझ गया। फकीर ने सूत्र दे दिया, धागे को धीरे धीरे खींचा। धागे में फिर एक दूसरा मोटा धागा बंधा आया, फिर मोटे धागे में एक सुतली बंधी आई, फिर सुतली में एक मोटी रस्सी बंधी आई, और फिर उस रस्सी के सहारे वजीर मीनार से उतरकर भाग गया, मुक्त हो गया। ऐसा ही है,
एक सूत्र पकड़ लो, ये जो तुम्हारे जीवन में थोड़ी सी प्रेम की किरण है, इसे बुझा मत देना। इससे बड़ी आत्महत्या और कोई नहीं है। इसे बुझा मत देना, इसकी निंदा मत करना। यह मत कहना शारीरिक है, यह मत कहना कामुक है, यह मत कहना कि यह तो संसार की है। संसार में तुम हो तो कुछ संसार में होगा जो परमात्मा से जुड़े, नहीं तो फिर तो कोई उपाय ही नहीं है। कोई सूत्र होगा जो दोनों किनारों को जोड़ता होगा, कोई सेतु होगा। संसार में जरूर कोई एक बात होगी जो संसार की नहीं होगी। इसे मैं दोहराऊं, परमात्मा को पाने की एक ही आशा है कि संसार में कुछ हो जो गैर संसारी हो। नहीं तो फिर कैसे पाओगे? कुछ हो जो यहाँ आता हो और यहाँ का ना हो, यहाँ तक आता हो जरूर और वहाँ का हो, पार का हो। तुम्हारे जीवन में प्रेम के अतिरिक्त ऐसी कोई और चीज नहीं है। यही भक्तों का निवेदन है। प्रेम ही एकमात्र सूत्र है जिसके सहारे तुम धीरे धीरे धीरे, कदम कदम, रत्ती रत्ती, बढ़ते बढ़ते एक दिन परमात्मा में पहुंच जाओगे। जानिए, मानिए मत, और जानना हो तो प्रेम के इस छोटे से धागे को पकड़िए। सिरहान के बाप ने कहा कि मैंने तो ईश्वर का भय सिखाया था, वही चूक हो गई। तुम्हें भी भय सिखाया गया है और भय के आधार पर विश्वास सिखाया गया है। तुम्हें पहले भयभीत किया जाता है, फिर जब तुम भयभीत हो जाते हो, तुम पूछते हो कोई सहारा चाहिए, तब तुम्हें ईश्वर की धारणा पकड़ा दी जाती है कि ये ईश्वर रहे, इनको पकड़े रखो। जब डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ना, जब भय आए तो ईश्वर को याद करना। पहले भय पैदा करवा देते हैं, फिर इलाज पकड़ा देते हैं। ये तो बड़ी जालसाजी हो गई। पंडित, पुरोहित, धर्मगुरु, राजनेता इस जालसाजी पर ही जीते रहे हैं। तुम विश्वास से जागो। अगर कभी श्रद्धा के आकाश में उठना हो तो विश्वास को बिल्कुल भ्रष्ट कर दो, नष्ट कर दो, जला डालो, आग कर दो, राख कर दो। पहले बहुत डर लगेगा, क्योंकि डर तुम्हें सिखाया गया है। जैसे ही तुम विश्वास छोड़ोगे, तुम्हारा सारा प्राण कंपने लगेगा कि अब मैं कैसे जीऊंगा ईश्वर के बिना सहारे। लेकिन धीरे धीरे तुम पाओगे कि वह झूठा सिखाया हुआ भय है। भय की भी कोई जरूरत नहीं है। ये संसार हमारा है, हम इसके हैं। यह अस्तित्व हमारा है, हम इसके हैं। इस अस्तित्व से हम आए हैं। ये हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। इसी अस्तित्व की हम उर्मियां हैं, इसी अस्तित्व की हम तरंगे हैं। ये सागर और हम लहरें हैं। इससे हमारा विरोध क्या हो सकता है? ये हमें मिटाने को उत्सुक क्यों हो सकता है? ये तो हमारा जीवन है, जो इससे आता है शुभ है। मेरी बात को ठीक से समझ लेना। मैं यही कह रहा हूँ कि अपने को देखो ठीक से। कभी शांत बैठकर निरीक्षण करह, कौन हूँ मैं, कहाँ हूँ मैं, क्या हूँ मैं, और तुम कहीं भी ना पाओगे। एकदम सन्नाटा छा जाएगा। कौन हूँ मैं? जैसे ही यह प्रश्न उठेगा, तुम पाओगे। सन्नाटा उठा। इसलिए रमन महर्षि अपने साधकों को कहते थे, एक ही प्रश्न पर्याप्त है, पूछो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। पूछते रहो सतत। जब भी सुविधा मिले, बैठ करे शांति से पूछते रहो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। रमन को जो लोग पढ़ते हैं, उनको भी बड़ी भ्रांति रहती है। वे सोचते हैं, ऐसा पूछने से पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। चूक गए तुम, बात समझे ही नहीं। ऐसा पूछने से एक दिन पता चलेगा, मैं हूँ ही नहीं। रमन के भक्त भी कभी कभी मेरे पास आ जाते हैं। वे कहते हैं, बहुत दिन हो गए पूछते पूछते कि मैं कौन हूँ, अभी तक पता नहीं चला है। मैंने कहा, तुम चूक ही गए, तुम बात का मतलब ही नहीं समझे। संतों की बात का मर्म समझ में सीधा सीधा आता नहीं है, क्योंकि बात इतनी दूर की है, तुम्हारी भाषा में उसे कहा नहीं जा सकता। अब रमन ने यह नहीं कहा कि ऐसा पूछने से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। ऐसा पूछना तो सिर्फ तरकीब है तुम्हें जगाने के लिए। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ऐसा पूछते हो, खोजते हो, तलाशते हो, कोना कातर अपने भीतर की चेतन अचेतन परतें उभारते हो, एक एक परत को तोड़ते जाते हो, जैसे कोई प्याज को छीलता हो, छीलते जाते हो। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। छीलते 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 सब परतें समाप्त हो जाती है, शून्य हाथ में आता है। प्याज बची ही नहीं, शून्य मात्र रह गया। यही तुम हो और यही परमात्मा है, लेकिन तुम बचे नहीं। इस शून्य में तुम कहाँ रही प्रज्ञा? अगर प्रज्ञा खोजने चले तो एक दिन पाएगी कि नहीं बची। और जहाँ प्रज्ञा नहीं बची, वही प्रज्ञा का जन्म है, वही बोध का जन्म है, वही समाधि फलती है, वही परमात्मा उतरता है। और यह स्वाभाविक है कि मिटने में डर लगे। मिटने की बात ही घबराने वाली है। मिटने का शब्द ही भय पैदा करता है, कंपन पैदा कर देता है। लेकिन तुम हो ही नहीं। ऐसा सोचो, मिटने की बात ही क्या सोचनी। मिटोगे क्या खाक? होते तो मिट भी सकते थे। हो ही नहीं, फिर क्या भय है? हो ही नहीं,
इस सत्य को खोजो। मेरी बात मान मत लेना कि मान लिया कि चलो, अब आप कहते हैं तो चलो, नहीं है। मगर इससे कुछ भी ना होगा, तुम बने ही रहोगे। मेरी बात को तो सिर्फ एक एक प्रेरणा समझो, एक चुनौती कि मैं ऐसा कह रहा हूँ कि तुम नहीं हो तो मैं देखूँ तो, जांच पड़ताल तो करूँ, हूँ या नहीं। ये बात सच है या झूठ। मेरी बात पर भरोसा मत कर लेना, न विश्वास कर लेना। इसको परीक्षण की कसौटी पर कसना। बोधिधर्म के पास ऐसा हुआ था। सम्राट वु ने कहा था कि मैं बड़ा चिंतित रहता हूँ, बड़ा परेशान रहता हूँ, मेरा मन शांत होता ही नहीं है। मैं कैसे शांत हो जाऊं? उसका कुछ उपाय बता दें। बोधिधर्म ने कहा, 3 बजे रात आ जाओ, अकेले आना, दरबारियों इत्यादि को साथ मत ले आना, सिपाही, शरीर रक्षक, कोई नहीं, अकेले आना बिल्कुल। मैं 3 बजे प्रतीक्षा करूंगा, और जब आओ तो ख्याल रखना अपने इस मैं को ले आना, क्योंकि मैं शांत ही कर दूंगा इसे। ऐसे सद्भाव से खोज में लग जाओ, और एक धागे को पकड़ लो। भक्तों ने प्रेम का धागा पकड़ा है, ज्ञानियों ने ध्यान का। मगर दोनों धागे एक ही धागे के 2 नाम हैं, क्योंकि जब तुम प्रेमपूर्ण हो जाते हो तो तुम ध्यानपूर्ण हो जाते हो, और जब तुम ध्यानपूर्ण हो जाते हो तो तुम प्रेमपूर्ण हो जाते हो। एक को बुलाओ, दूसरा अपने आप आ जाता है, उसके साथ ही आता है। जैसे एक गाड़ी के 2 चाक, ऐसे प्रेम और ध्यान। मगर जानो,